हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, एक टर्म हेल्थ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन करते हुए ये बताया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अकॉर्डिंग टू WHO एक इंडिविजुअल को हेल्दी कब कहा जा सकता है? जब वो फिजिकली फिट हो, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली बिना किसी भी दिक्कत के सारे काम अपने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वो फिजिकली फिट है, किसी भी तरह का उसके अंदर बॉडी के अंदर इंफेक्शन नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी बॉडी में। ठीक है, दूसरा वो मेंटली फिट हो, यानी कि उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, उसकी बॉडी में जो काम करवाने वाला मेन कोऑर्डिनेटर है, सब चीजों को कंट्रोल करने वाला जो कोऑर्डिनेटर है वो प्रॉपरली काम कर रहा हो, किसी तरह का कोई स्ट्रेस या एंजाइटी उसके ब्रेन को परेशान नहीं कर रही हो। ठीक है, दिमागी रूप से वो हेल्दी हो। और तीसरा सोशल हेल्थ, यहां पर WHO ने सोशल हेल्थ को भी इन्वॉल्व कर लिया है। एक हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल होगा वो फिजिकली और मेंटली ही नहीं बल्कि सोशली भी फिट होना चाहिए। सोशल फिटनेस से मतलब क्या है कि कोई इंडिविजुअल, देखिए आइसोलेशन में तो कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म रहता नहीं है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने आसपास दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। वो किसी कम्युनिटी का मेंबर है, फैमिली का मेंबर है, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करेगा उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो उनका इंटरेक्शन का तरीका क्या है? क्या मेरी हैबिट्स मेरे आसपास या मेरी फैमिली मेंबर्स को परेशान करती हैं, उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है, या मेरी हैबिट्स की वजह से हमारी सोसाइटी में या मेरी फैमिली के अंदर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि ये क्या है, इंटरेक्शन का पॉइंट आ गया। तो WHO ने क्या किया, सोशल इंटरेक्शन को, सोशल हेल्थ को भी हेल्थ की कंडीशन में, डेफिनेशन में इन्वॉल्व कर लिया है। तो एक इंडिविजुअल को तभी हेल्दी माना जाएगा जब वो उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके मेंटल हेल्थ में किसी तरह की मेंटल स्टेट जो है उसकी नॉर्मल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो उन्होंने स्टेटस इन्वॉल्व किया है वो है उसका सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, वो अपने सोसाइटी को किस तरह से अफेक्ट करेगा, कूड़ा कचरा तो नहीं बाहर फेंक रहा है, ठीक है, अच्छे हैबिट्स हैं, सोसाइटी के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है, ये सब WHO ने हेल्थ को के अंदर इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। अब यहां पर हमने पढ़ा कि हेल्थ क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO हमने क्या पढ़ा कि हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, किसी भी इंडिविजुअल का एक ऐसा स्टेट जिसमें वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेल्थ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम कैसे पता लगाएं कि कोई इंडिविजुअल जो है वो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, हेल्दी इंडिविजुअल है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का मतलब उसकी जो, मान लेते हैं हम, जैसे मैं हूं बड़ी, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, जॉगिंग कर रहा हूं या कोई भी वर्क कर रहा हूं तो मुझे फैटीग नहीं आ जाती, एकदम से मैं थक नहीं जाता हूं। ठीक है, अगर मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा किसी काम को करने में, चलने में या थोड़ा तेज चलने में, दौड़ने में, डांस करने में, ठीक है, अगर मेरी सांसें फूलेंगी, इसका मतलब क्या है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरी बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से मैं हेल्दी कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले
फिजिकल फिटनेस, और ये जो फिजिकल फिटनेस की बात की जा रही है ये अकॉर्डिंग टू एज है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस एक बच्चे के लिए अलग लेवल पर हो सकती है, एक एडल्ट के लिए अलग लेवल पर हो सकती है, और एक ओल्ड एज इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं भागने की, तो एक अडल्ट जो है वो भागता हुआ, अगर थोड़ा सा वो भागता है और उसको सांस चढ़ जाती है तो उसको कंसीडर किया जाएगा अनहेल्दी, ठीक है, क्योंकि फैटीग शो कर दी उसकी बॉडी ने बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप एक ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर रनिंग को के कंसेप्ट को रखोगे तो ओल्ड इंडिविजुअल जो है वो तो कभी हेल्दी कंसीडर किए ही नहीं जा पाएंगे। तो उनमें अगर वो ओल्ड एज में भी अपने काम को आसानी से कर लेते हैं, चल फिर लेते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं फेस करते, ठीक है, भागने की या दौड़ने की उनको हमें मैराथन थोड़ी ना दौड़वानी है, ठीक है। तो क्या है कि अगर ओल्ड एज में इंडिविजुअल, यहां पर फिजिकल फिटनेस की बात हर एज के ऊपर लागू होगी, बच्चे के लिए अलग स्टेटस है, एडल्ट के लिए अलग स्टेटस है फिजिकल फिटनेस का, और ओल्ड एज इंडिविजुअल के लिए अलग स्टेटस है, ठीक है। दूसरा यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्री फ्रॉम इंफेक्शंस। कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी या किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को गुड कब कहा जाएगा, जब उसकी बॉडी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फ्री हो। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ये गुड हेल्थ का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा तीसरा है अलर्टनेस एंड मेंटल मैच्योरिटी, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड हेल्थ का, कि जो इंडिविजुअल होगा वो अलर्ट रहेगा, उसका जो माइंड है वो स्टिमुलस को प्रॉपरली रिसीव कर पा रहा है, ऑन टाइम रिसीव कर पा रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्स जनरेट करवा पा रहा है, और मेंटल मैच्योरिटी होगी, कहाँ क्या बोलना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किसी भी पार्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से उसको अपना रिस्पॉन्स शो करना है, ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा चौथा, फ्री फ्रॉम एनी एडिक्शन। देखिए हमारे समाज में कई तरह की धब्बे प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक है एडिक्शन की, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तो बॉलीवुड में कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, ठीक है। और गुड हेल्थ की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इंडिविजुअल होगा जिसकी हेल्थ को हम गुड कंसीडर कर रहे हैं, वो इस तरह के किसी एडिक्शन से, जैसे टोबैको का यूज या शराब अल्कोहल का यूज या किसी भी तरह के ड्रग के यूज करने से बचे, ठीक है, वो इंडिविजुअल जिसकी हेल्थ गुड कंसीडर की जा सकती है, वो उसमें फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि फ्री फ्रॉम एनी एडिक्शन। एडिक्शन हैबिट फॉर्मिंग कंडीशन होती है, कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंसेस सच एज तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट वगैरह है, या अल्कोहल है, या फिर ड्रग्स हैं जैसे कोकीन या चिट्टा वगैरह आजकल काफी चल रहा है, ठीक है। तो गुड हेल्थ वाले इंडिविजुअल में क्या होंगे, उनमें किसी तरह की कोई एडिक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ एंजाइटी, किसी भी तरह की चिंता उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में किसी तरह का कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन आज के टाइम में बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो उसकी शुरुआत कहां से होती है, इसी तरीके से एंजाइटी, किसी छोटी सी बात को लेकर के मन में उन्होंने रख लिया, मेरे पेरेंट्स मुझे कंपेयर करते हैं, ये हैं, या इंडिविजुअल्स जो है काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन या किसी भी तरह की चिंता से, तनाव से, अवसाद से वो मुक्त हो। इसके अलावा क्या कंसीडर किया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक में, नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़े। इसके अलावा होगा केयर फॉर पर्सनल हाइजीन, नेक्स्ट इज केयर फॉर पर्सनल
हाइजीन, जो इंडिविजुअल होगा वो सेल्फ को लेकर के काफी ज्यादा अवेयर होगा, केयरिंग होगा खुद के लिए, सुबह उठ करके दांतों को साफ करना, ब्रश करना प्रॉपरली, अच्छे से नहाना, दांत ये जो नाखून वगैरह हैं ये काट करके रखना, ठीक है, गंदगी नहीं फैलाना, खुद को साफ सुथरा रखना, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, ये सब चीजें जो हैं उसमें देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक गुड हेल्थ की? केयर फॉर पर्सनल हाइजीन। इसके बाद जो इंडिविजुअल्स होंगे, अब देखिए क्या होता है कि जो खुद को पर्सनल कंडीशन अपनी हेल्थ को लेकर के जो सजग होंगे ना, वो क्या करेंगे, सुबह 5 बजे उठ करके 6 बजे उठ करके एक्सरसाइज करना। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? रेगुलर एक्सरसाइज। हम लोगों को बचपन में ही हिदायतें दी जाती हैं कि सुबह उठ करके व्यायाम किया कीजिए, दौड़ लगा करके आया कीजिए, मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, योगा किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए। ये इससे क्या होगा, शरीर को फायदा पहुंचेगा। एक्चुअली क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली चलती रहेगी और हमारी जो बॉडी है फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहती है, ठीक है। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया गुड हेल्थ का। उसके अलावा एक केयरिंग और एफेक्शनेट फैमिली होगी, कंडीशन क्या है, देखिए अगर इंडिविजुअल की हेल्थ गुड है, पिछले जितने कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़े जिसमें वो फिजिकली फिट है, मेंटली हेल्दी है, किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन नहीं है, अलर्ट है, मेंटल मैच्योरिटी उसमें है, किसी भी तरह का कोई बुरी आदत उसके अंदर नहीं है, ठीक है, वो पर्सनल हाइजीन को लेकर के अवेयर है, वो सोशल हाइजीन को लेकर के अवेयर है। मैं इसमें एक पॉइंट और लिख सकता हूं, केयर फॉर पर्सनल हाइजीन के अलावा सोशल हाइजीन। क्या सोशल हाइजीन क्या है? अपने आसपास की जगहों को भी साफ सुथरा रखेगा, गंदगी नहीं फैलाएगा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ खाया उसका रैपर इधर उधर फेंक दिया, डस्टबिन देखेगा उसके अंदर वो रैपर जाकर के डालेगा ताकि गंदगी कूड़ा करकट यहाँ ना फैले, क्योंकि अगर कूड़ा करकट फैलेगा तो मच्छर मक्खियां आएंगे और अगर मच्छर मक्खियां आती हैं तो बीमारियां भी फैलेंगी, यानी कि वो इंडिविजुअल ना सिर्फ अपनी हेल्थ को जोखिम में डाल रहा है बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को जोखिम में डालेगा, यानी कि वो अपनी फैमिली को भी खुश रखेगा पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन और सोशल हाइजीन के थ्रू, और अपने जो कम्युनिटी है उसको भी केयरिंग नेचर शो करेगा। तो अब जब कोई इंडिविजुअल इतना केयरिंग होगा, ठीक है, इतना केयरिंग होगा अपनी फैमिली के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, तो उसकी जो फैमिली है वो भी उसकी केयर करेगी, वो भी उसको प्यार करेगी। दैट्स व्हाई गुड हेल्थ की एक कैरेक्टरिस्टिक में केयरिंग एंड अफेक्शनेट फैमिली को भी रखा गया है कि किसी इंडिविजुअल की अगर फैमिली केयरिंग है, अफेक्शनेट फैमिली है, तो उसकी हेल्थ गुड मेंटेन्ड रहेगी, रखेगी। कौन रखेगी? ये फैमिली जो है ये उसकी हेल्थ को गुड मेंटेन करवाने में हेल्प करेगी। उसको सुबह लगे कि 5 बजे जगाने में उठ जा, एक्सरसाइज कर ले, मॉर्निंग वॉक करके आ। हाँ चलो ये तो थी मजाक की बात, लेकिन एक केयरिंग और अफेक्शनेट फैमिली होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाइफ में जब भी आदमी किसी चीज को लेकर के लो फील करता है, ठीक है, कोई चीज नहीं, वो अपना सपना नहीं अगर पूरा कर पाता है, हिम्मत हार जब जाता है, तब ये पॉइंट जो है इस चीज के लिए, ये जो पॉइंट है बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केयरिंग एंड अफेक्शनेट फैमिली। अगर एक केयरिंग और अफेक्शनेट फैमिली है तो वो उसे हिम्मत नहीं हारने देगी, ठीक है, वो उसे फिर से मोटिवेट करेगी टू फाइट बैक, टू बाउंस बैक, टू अचीव व्हाट ही वांट और शी वांट, ठीक है। तो केयरिंग एंड अफेक्शनेट फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है। और जब ये सब कुछ होगा
क्या फिजिकल फिटनेस भी होगी, मेंटल फिटनेस भी होगी, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो पर्सनल हाइजीन भी रख रहा है, वो सोशल हाइजीन भी रख रहा है, उसके पास एक केयरिंग और अफेक्शनेट फैमिली है, तो उसकी लिविंग क्या हो जाएगी, पर्पसफुल हो जाएगी। ठीक है, अब वो किसी मकसद से जी रहा है। ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पर्पसफुल लिविंग। ठीक है, उसकी जो लाइफ होगी उसका एक पर्पस है, उसे अपने आसपास सभी को खुश रखना है, उसे खुद भी खुश होना है। ठीक है, तो एक पर्पसफुल लिविंग जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल का, जिसकी हेल्थ जो है वो गुड है, गुड कंसीडर की जाएगी, तो उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी जो लाइफ होगी वो पर्पसफुल होगी, वो जी रहा है, जिंदगी जी रहा है वास्तव में। ठीक है, भगवान ने उसको भेजा धरती पे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो उसकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, पर्पसफुल होगी। क्लियर हो रही है बात? तो ये सब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक है किसके, गुड हेल्थ के। क्लियर हुई बात? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ के बाद हम बात करेंगे अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, एक अच्छी हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ ली। अब अवेयरनेस, कितने लोग अवेयर हैं? देखिए इनमें से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ जो आदतें हैं जैसे एक्सरसाइज करना है या सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाना, इस तरह की आदतें आज के टाइम में बहुत कम इंडिविजुअल से मिलती है, मुझे भी शायद नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में कभी कभार कर लेते हैं कभी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब अवेयरनेस होना गुड हेल्थ के लिए भी, अच्छी हेल्थ अगर चाहिए, अच्छी हेल्थ अगर चाहिए तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अब अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उन लोगों को या हमें या आप लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट ऑफ अवेयरनेस जो है फॉर गुड हेल्थ, वो हम लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल नए हैं, दुनिया में किसी को बताए नहीं और मैं ही आपको बताने जा रहा हूं ना, ऐसा नहीं। बहुत ही कॉमन से पॉइंट है और ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी से सुने होंगे जरूर। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले जैसे छोटे होते थे जब हम लोग, तो मान लेते मार्केट में जा रहे हैं और हम लोग किसी खाने की चीज के लिए, ठेले के ऊपर कुछ मिल रहा है चाट पकौड़े टाइप, और हम लोगों ने जिद कर ली एकदम से, पापा ये दिलवा दो या मम्मी ये दिलवा दो, तो उनका सीधा सा ये क्या ये तुम लोग मांगते रहते हो, ढका हुआ नहीं है, मिट्टी गिर रही है इसके अंदर, पता नहीं कितनी तरह के अनहेल्दी फूड उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्चुअली। तो बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हम जो खाना खा रहे हैं, खाना किस लिए खाया जाता है, खाना खाया जाता है हमारे बॉडी को कुछ जो केमिकल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, जो हमारा खाना है वो उन केमिकल्स को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है ताकि हमारी बॉडी के वेरियस सेल्स उन केमिकल्स को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, उन केमिकल्स को हम नाम दे देते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है वो क्या है कि हर इंडिविजुअल को एक बैलेंस्ड एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट रिक्वायर्ड है। कुछ भी नहीं खा लिया, गए बाहर इधर उधर कुछ भी, बर्गर दिखा बर्गर खा लिया, पिज्जा दिखा पिज्जा खा लिया, नहीं। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपकी जो डाइट होगी, अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपकी जो डाइट हो वो क्या हो, बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड डाइट का मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो प्रेजेंट हो। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट का मतलब a type of diet which contain all the nutrients required by an organism in an optimum amount। उसके अंदर optimum amount हो, ना तो कम हो
ना ज्यादा हो, ठीक है। और दूसरा क्या, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट, खाली बैलेंस डाइट नहीं, एक प्रॉपर अमाउंट भी हो। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इतना कैलोरी एनर्जी की, और आप उतना फूड ले ही नहीं रहे हैं जिससे कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिले, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली, मतलब सीधी सी बात है, आपको जाना है 150 किलोमीटर और आपने तेल डलवाया है सिर्फ 70 किलोमीटर का, तो वो व्हीकल 150 किलोमीटर तक नहीं चला जाएगा 70 किलोमीटर तक के फ्यूल के अंदर, ठीक है। तो आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट तो चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट भी चाहिए। क्लियर, आपकी बॉडी का फ्यूल है आपका फूड, तो फ्यूल प्रॉपर अमाउंट में भी हो। अगर आपको सफर करना है एक पूरे दिन का, ठीक है, तो आपको इतना सफिशिएंट फूड खाना पड़ेगा जिससे कि आपका पूरे दिन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। ऐसा नहीं है कि पहले आधे दिन में तो बहुत अच्छे से एनर्जी रिक्वायरमेंट का काम चला, आपका फुलफिल हुआ, और उसके बाद में वो जो है थकान आ गई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ अवेयरनेस क्या है, बैलेंस डाइट हो, ठीक है, और दूसरा प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ अवेयरनेस क्या, अभी हम लोगों ने बात किया पर्सनल हाइजीन। अरे भाई बहुत जरूरी है ये, ठीक है। और अब तो सर्दियां चल रही हैं, मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं जो इन ठंड के दिनों में पानी से दूर हैं, वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। पर्सनल हाइजीन इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। सुबह उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, दांत साफ करें अच्छे ब्रश से और अच्छे पेस्ट से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डिसाइड करते हैं कैसे, कलर देख करके, अरे मेरे को पिंक वाला टूथब्रश चाहिए, ठीक है। आपके डेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ब्रश और पेस्ट को चूज करें, उसी का यूज करें। फिर प्रॉपरली वी शुड टेक बाथ रेगुलरली, ठीक है। हम अपने जो नेल्स हैं इनको कट करें, अपने आप को साफ सुथरा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, ये सब पर्सनल हाइजीन में इंक्लूड किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है गुड हेल्थ के लिए क्या, कि अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट डोमेस्टिक हाइजीन, इसके साथ ही आप लिख लीजिए सोशल हाइजीन। डोमेस्टिक, आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, ठीक है। आप जहां पर रहते हैं, जहां पर सोते हैं, जहां पर खाना खाते हैं वहां, या आप जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना खाने के लिए हम उस खाने को डालते हैं बर्तनों में, बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, वो बर्तन साफ सुथरे हों, ठीक है। कपड़े वगैरह जो हम पहनते हैं वो साफ सुथरे हों। ये सब आ जाता है किसमें, डोमेस्टिक हाइजीन में। जैसे हम घरों में पोछा लगाते हैं या झाड़ू लगाते हैं, वो सब साफ सफाई रखना, घर के अंदर साफ सफाई रखना, डोमेस्टिक हाइजीन। और अपनी कॉलोनी में, उस एरिया में जहां पर आपका घर है, वहां पर कूड़ा कचरा बाहर ना डालना, किसी एक पार्टिकुलर डस्टबिन जहां पर लगे हो, बाहर नगर पालिका रखवाती है बड़े बड़े बक्से, ठीक है, वहां पर हम कूड़ा डाल के जाएं, या आजकल गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए, ठीक है। गाना भी आया था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो समथिंग लाइक दैट। सोशल हाइजीन को भी मेंटेन करना। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर पानी खड़ा है, ठीक है, तो वहां पर मिट्टी डाल देना ताकि वहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने मॉस्किटोज का, ठीक है। कूड़ा कचरा एक जगह पर फेंकना, टाइमली फेंकना, ठीक है, ढेर ना लगा देना कूड़े कचरे का, ठीक है। तो ये सोशल हाइजीन में, क्यों, क्योंकि आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अगर सोसाइटी में किसी तरह का भी कोई इंफेक्शियस एजेंट एंटर करता है, तो आप भी उतने ही, आपके भी बीमार होने के उतने ही चांसेस होंगे जितने किसी दूसरे इंडिविजुअल के होंगे, ठीक है। इसलिए ना सिर्फ पर्सनल हाइजीन, बल्कि घर के अंदर अपनी साफ सफाई, डोमेस्टिक हाइजीन, और अपनी कॉलोनी की साफ सफाई यानी कि सोशल हाइजीन को भी हमें मेंटेन रखना है। ये पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा अभी एक पॉइंट बोला मैंने,
रेगुलर एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन जो आपको सूट करता है, जिसमें आप कैपेबल हो, ठीक है। एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज कीजिए। योगा करना चाहते हैं, योगा कीजिए। मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। बॉडी की एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस के लिए भी ये जरूरी है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए भी ये चीजें जरूरी है। बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहेगी, फैटीग कम आएगी, ठीक है। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है वो है नॉलेज अबाउट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी, ठीक है। इसके अलावा एक जरूरी चीज ये है, गुड हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस क्या है कि हम एटलीस्ट जाने कि हम किन इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं हमारी बॉडी में आ सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कोई इन्फेक्शन, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर गया है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में हमारी बॉडी को किस तरीके से हार्म पहुंचाएगा, किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट और आप इसमें लिख सकते हैं, मोड ऑफ स्प्रेड को भी, ठीक है, कि वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारी बॉडी तक आया कैसे, ठीक है। वो आपने कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी तक आए, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे, उससे बेटर अगर हम उसके मोड ऑफ स्प्रेड को, उसके फैलने के तरीके को अगर हम जान लें, ठीक है, तो हम उसे अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोक सकते हैं। और जब वो बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करेगा तो किसी तरह की कोई बीमारी अपीयर नहीं होगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बॉडी को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, दुश्मन को अगर हराना है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। इन्फेक्शियस एजेंट हमारी हेल्थ के दुश्मन हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी हेल्थ के दुश्मन हैं। अगर हमें इन्हें हराना है तो इनके प्रभाव क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से ये फैलते हैं, इनका हमें पता होना जरूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवेयरनेस क्या है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में किसी भी तरह की कोई डिजीज ना फैले, इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे इन दिनों कोरोना, पिछले 2 साल से आप देख ही रहे हैं, कोरोना जो है वो फैला पड़ा है और वाट लगा रखी है पूरी दुनिया में। तो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो वहां अपने नागरिकों के ऊपर बड़े लेवल पर टीकाकरण का जो प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो चला रही है। अपने यहां भी बहुत लग रहे हैं, हफ्ते के हफ्ते लगते हैं, ठीक है। इवन डेली सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ये वैक्सीन अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पर आप खरीद सकते हैं और कुछ जगहों पर ये फ्री में ही लगाए जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, बहुत सी बीमारियों के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट या हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के भी वैक्सीन्स लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन्स क्या है, इनके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे। तो छठा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, छठा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वैक्सीनेशन अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। और इसके अलावा सातवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट और आखिरी बात आज के वीडियो की, पॉइंट ऑफ अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ में सातवां जो पॉइंट है वो है नॉन यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस
हमें अवेयर होना पड़ेगा किस चीज को लेकर के, एडिक्टिव सब्सटेंसेस के यूज को लेकर के। हम इस तरह की चीजों को रोकें, खुद पर भी यूज करने से और दूसरों को भी इन चीजों को यूज करने से, क्योंकि दे आर एडिक्टिव इन नेचर, दे आर हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर। अगर कोई इंडिविजुअल इनको यूज करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उन चीजों का आदी हो जाएगा और फिर वो और भी हेल्थ तो उसकी बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, उसकी खुद की, उसकी फैमिली की हेल्थ तो बिगड़ेगी, लेकिन वो सोसाइटी की हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये थे पॉइंट ऑफ अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतना ही। अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो अगली वीडियो में लाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे डिजीज एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को जो हमने आज पढ़े इनको रीड कीजिएगा। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को आप लिख करके मुझे बताएंगे, कोशिश करूंगा मैं उनको सॉल्व कर पाऊं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।